वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले हमने ऑरस्टेड की डिस्कवरी, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट सीखा, जिसमें उसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। ऑरस्टेड ने जो खोज की थी उसको समझा हमने कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं और करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। उसके बाद हमने बायोट सावर्ट लॉ ले लिया सीधे, है ना। फोर्स की बात नहीं की, क्योंकि पहले फील्ड आता है बाद में फोर्स आता है। तो बायोट सावर्ट लॉ, बायोट और सावर्ट ने जो लॉ दिया वो हमने डिस्कस किया। 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिसको वेक्टर फॉर्म में आपको याद रखना होता है, यानी आइडियल क्रॉस आर, जब ऊपर आर लगाते हैं तो नीचे आर क्यूब आ जाता है। तो उसकी एप्लीकेशंस हमने पढ़ना शुरू किया था बच्चों लास्ट लेक्चर में। उसकी पहली एप्लीकेशन मैंने डिस्कस की और आपको बताया था कि वो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, हाँ नीट और जेईई के सिलेबस में है, बाकी बोर्ड के सिलेबस में भी है। यानी अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से उससे आर, कैपिटल आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, जहां से देखने पर उस वायर का एक एंड एंगल φ1 पर है, दूसरा एंड जो है φ2 पर है, तो उसका एक्सटेंशन -φ1 से +φ2 तक है। तो इस वायर में फ्लो होने वाली करंट की वजह से इस पॉइंट P पर, जो कि r दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0/4πr ब्रैकेट स्टार्ट sin φ1 प्लस sin φ2। दिस इज द फॉर्मूला वी डिराइव्ड ऑन लास्ट टर्न। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब हमें देखना है कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, यानी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूं बच्चों, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, बोर्ड लेवल पे मिल जाएगा, कंपटीशन लेवल पे मिल जाएगा, और उसके बाद हम इस कंसेप्ट पर पूछे गए सभी तरह के सवाल, अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए सभी तरह के सवाल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट the exercise। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन क्या है, डायग्राम बनाएंगे इसका। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर लूप, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं आसानी के लिए, हम मान रहे हैं स्क्वायर लूप, और आपको कहा गया है इस लूप की जो साइड है 2 मीटर है, 2 मीटर साइड का, यानी इसकी सभी जो ब्रांचेस हैं वो सब 2 मीटर उनकी डायमेंशन होगी। माना कि ये लूप है ए बी। अब बी में प्रॉब्लम है, बी से तो मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाने वाला हूं, तो मैं क्या करता हूं, स्मॉल ए बी सी डी कर देता हूं, छोटा ए छोटा बी, क्योंकि बड़े बी से तो हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। ए बी सी डी ये लूप है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट की डायरेक्शन आपको दी हुई है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपको दी हुई है इस तरह से। जब हम ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं जहां पर कि अच्छा है तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, करंट आ कहां से रही जा कहां से रही पता नहीं चल रहा है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल कि ऐसा कोई लूप हो बंद, और प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्चुअल में यहां कहीं कट होगा और 2 सिरे होंगे, 2 एंड, एक से करंट एंटर करेगी, दूसरे से एग्जिट करेगी। तो यहां पे अजम्पशन ये होता है बच्चों कि ये इतना छोटा है कि हम इसको पूरा मान सकते हैं, यानी इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं इस पार्ट को। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि इस लूप में अगर फ्लो होने वाली करंट 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर ज्यादा होती है कि कम होती है, अंदाजा होना चाहिए आपको बच्चों। 10 एम्पियर काफी ज्यादा करंट होती है। ये जो हमारे सीलिंग फैन है, ट्यूबलाइट है, ये 0.25 या हद से 0.5 एम्पियर करंट सीलिंग फैन लेता है।
तो 10 एम्पियर काफी ज्यादा करंट होती है। तो इतनी करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से जो सेंटर है वहां, माना कि सेंटर पॉइंट है O, तो आपको सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और इसके लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, अभी तक जो सीखा है वो इंफॉर्मेशन है। बायट सावर्ट लॉ, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हम जानते हैं, और लेटेस्ट जो हमने सीखा स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसमें हमने स्पेशल केस लगाया तो देखा था इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई और r हो जाता है एक्सप्रेशन। और अगर उसकी लेंथ दी होती है तो हम लेंथ के टर्म्स में साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा करके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फॉर्मूला निकाला था, वैसा हम कर सकते हैं। तो अभी यहां क्या करेंगे वो सोचने वाली बात है। तो इसमें हम देखते हैं डायरेक्शन क्या होगी इन सब की वजह से। तो राइट हैंड रूल लगाता हूं मैं, अगर तो इधर करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इधर से बाहर आएगा, इधर से अंदर जाएगा, तो बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, यानी यहां पर डायरेक्शन है बाहर की तरफ। इस BC पार्ट की वजह से अगर मैं देखता हूं B से C जो करंट जा रही है, तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आ रहा है बच्चों। C से D इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आ रहा है, और D से A इसकी वजह से भी बाहर की तरफ आ रहा है। कुल मिलाकर चारों जो 4 सेगमेंट हैं AB BC CD और DA, इन चारों सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ, जिसको मैं किससे दिखाऊंगा, ऑब्वियसली डॉट से दिखाऊंगा। अब क्योंकि चारों की वजह से सिमेट्री है, तो 4 टाइम्स होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करता हूं किसी एक की वजह से निकाल लेता हूं। सपोज AD की वजह से हम निकाल लें, तो उसके लिए मैंने इन दोनों को जोड़ा, और क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगी, तो अब आप समझ गए होंगे ये क्या सिचुएशन बनेगी। इन एंगल्स को मैं, इसको अगर अल्फा बोलता हूं तो ये भी अल्फा होगा। और हम जानते हैं कि किसी स्क्वायर के डायगोनल्स राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों ही एंगल 45 डिग्री होंगे बच्चों। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड इट इज आल्सो 45 डिग्री बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अभी मुझे I पता है और मुझे ये डिस्टेंस पता है, दिस इज हाफ ऑफ द साइड मींस 1 मीटर। तो हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन लिखता हूं बच्चों में, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O जो होगा वो होगा 4 गुना यानी 4 टाइम्स किसी एक वायर की वजह से जितना है। तो रेफरेंस साइड में अगर मैं फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने डिराइव किया था म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r टाइम्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो अब स्टेप अगर आपको खानी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ऐसी बनानी है कि दिमाग में स्टेप्स चलानी है, लिखना कम पड़े, कम समय में रिजल्ट आए। सो 4 टाइम्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली जानते हैं, डायरेक्टली रख सकते हैं। म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज 10⁻⁻⁷। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है +7 और -7। तो आसान तरीका है याद रखने का कि वहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे वहां तो क्या था 10⁻9 था, बहुत बड़ा हो जाता है। ग्रेविटेशन में 10⁻11 चला जाता है कैपिटल G, यहां पर ये है 10⁻7, ये काफी छोटा होता है मैग्नेटिक कांस्टेंट म्यू 0 अपॉन 4 पाई। I की वैल्यू मैंने रखी 10, R की वैल्यू 1 एंड sin phi 1 प्लस sin phi 2 यानी sin 45 प्लस sin 45। अब sin 45 is 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 is 2/√2 एंड 2/√2, √2 से √2 कट गया तो √2 टाइम्स रह गया खाली, दिस इज √2। So we have to calculate this data and it is very easy to calculate। अच्छा यूनिट क्या आएगी, टेस्ला आएगी। तो √2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 4 इंटू 1.414, और बाकी हमारे पास बचता है 10⁻⁻6 एंड यूनिट इज टेस्ला। और डायरेक्शन की बात करूं तो मैं डॉट से दिखा सकता हूं, या फिर मैं लैंग्वेज में लिख सकता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज होता तो इनवर्स होती डायरेक्शन, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वैसे वायर की वजह से हमने निकाला। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 जा 16, बचा 1, 4 1 जा 4 5, 4 4 जा 16, सो अगेन 6, बचा 1, 4 1 जा 4 5, 3 के बाद डॉट लगेगा, 5.656 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला
जिसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 5.65। डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालने हम तो काफी, राउंड ऑफ करना है तो 6 कर देंगे इसको, 5.66 राउंड ऑफ कर दिया मैंने। 10 की पावर -6 को बोलेंगे माइक्रो, सो इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो टेस्ला। तो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। जो बच्चों थ्योरी हमने पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम क्या करें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट। तो ये फॉर्मूला था मेन जो हमने डिराइव किया, B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई r sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब हम देखते हैं इसको हम कहां और कैसे अप्लाई करने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के ट्विस्ट, यानी हर तरह की कंडीशन बच्चों में डिस्कस करने वाला हूं। नीट सिलेबस में आपको दिखा रहा हूं बायट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इस हेडिंग के अंदर ये आ रहा है जिसकी प्रिपरेशन हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। सो स्ट्रेट करंट डायरेक्शन को लेकर कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो थंब को रखेंगे, करंट के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कर्ल करना मतलब घुमा देना, मोड़ देना, तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं लाइन से दिखाया, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो मान लीजिए ये है, इन जनरल ये पॉइंट पी लिया हमने, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट खींचने पर जो मिलेगी वो डायरेक्शन होगी। अगर ये इस पॉइंट पर होगा तो टेंजेंट खींचने पर जो डायरेक्शन मिलेगी उधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इन दो तारों के बीच हर पॉइंट पर, कहीं पर भी आप ये पॉइंट लीजिए, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, जबकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं चले जाऊं इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो केस सेकंड वेयर वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो उसको कैसे दिखा दें? तो रिप्रेजेंटेशन को आपको समझना होगा बच्चों। डॉट का मतलब यह है कि वायर ऐसे जो है बाहर की तरफ आ रहा है ना। डॉट का मतलब क्या है, खोल के आप देखते हैं। डॉट का मतलब यह है बच्चों, ये वायर बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ डॉट है ना, एरो को देखते हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ ऐसे, और क्रॉस का मतलब आपको इसको पीछे से देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो तो करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, अगर वो क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो डॉट है तो यहां पर स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, मेरे को जो स्क्रीन दिख रही है उसके हिसाब से मैं बनाकर बता रहा हूं। तो ये एक जनरल रूल है जो हमें फॉलो करना है फॉर द डायरेक्शन। राइट हैंड पाम रूल बाय फ्लेमिंग, उसने जो दिया, दिस रूल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो ये स्ट्रेट वायर है, पॉइंट पे अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगा, यानी क्रॉस क्यू पर अगर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ये पूरा ट्रायंगुलर लूप हम देख रहे हैं, तीनों तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगा, करंट क्लॉकवाइज, और यहां पर अगर हम देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये डॉट से दिखाया, वायर जो है इस तरह से प्लेन से, पेपर के प्लेन से बाहर आ रहा है, और इसके रेफरेंस, स्क्रीन के रेफरेंस में बात करूं तो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है? आपके लिए भी स्क्रीन के रेफरेंस में बात करेंगे तो आपकी तरफ आ रहा है। तो पॉइंट पे अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर करंट अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ इस तरह से 90 डिग्री पर। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। फिर ये डेरिवेशन हमने किया था, जिसको एक और तरह से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लेकर भी किया जा सकता है, हमने अलग तरह से किया था बच्चों। ये तो ये एक और मेथड मैंने यहाँ पर दिखा दिया डेरिवेशन का। यू कैन डू लाइक दिस आल्सो,
आप लोग इस डेरिवेशन को ऐसे भी कर सकते हैं। रिजल्ट तो सेम ही आना है, sin phi 1 plus sin phi 2 इनवर्स। नाउ विल यूज की पॉइंट्स जो हमने सीखा अभी तक उसके रिगार्डिंग, अकॉर्डिंग टू जो लॉ हमने पढ़ा, बायट-सावर्ट लॉ, dB is mu 0 upon 4 pi ideal cross r upon r cube, direction of magnetic field vector dB is always perpendicular to the plane of vectors ideal and r, where plane of ideal and r is the plane of wire. Magnetic field on the axis of current carrying conductor is always theta equal to 0 degree or theta equal to 180 degree. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा, ये समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये वायर है बच्चों, और पॉइंट अगर मैं यहीं पे ले लूं ऊपर, अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं, तो सिचुएशन ये है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड पॉइंट इज सिचुएटेड अलोंग इट्स एक्सिस। तो बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। रीजन बिहाइंड, वो जो थीटा हम पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से लेते हैं तो वो 0 डिग्री हो जाता है या 180 हो जाता है अगर यहां लें तो ऐसे सिचुएशन में sin 0 and sin 180 both are 0, that's why this expression becomes 0. कुछ और पॉइंट्स हैं। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हम जानते हैं। एट एनी प्लेस क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड, while distant lines यानी rarefied हैं तो represent weaker field. In any region, if field lines are equidistant and straight, the field is uniform, otherwise not. When current is straight, field is circular. Straight field is circular. When current is circular, loop उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, next lecture में पढ़ेंगे। Field is straight. When current wire is in the plane of paper, the field is perpendicular to the plane of paper. When wire is perpendicular to the plane of paper, the field is in the plane of paper. तो ये हम देख चुके हैं डायरेक्शन वाले एक्सरसाइज में। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। करंट कैरी कर रहा है वायर, इनफाइनाइट वायर है। अगर वायर इनफाइनाइट हो गया, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो हम देख रहे हैं दोनों एंगल साइन थीटा 1, ये फाई 1 और फाई 2 दोनों एंगल जो है 90 हो गया, तो यहाँ पे हमने साइन 90 रखा, तो एक्सप्रेशन मिलता है म्यू 0 अपॉन डिस्टेंस जो है ये वाली डी है तो 2 पाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं बच्चों। अभी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर एक साइड में तो इन्फिनिटी तक है, यानी एक एंगल तो 90 होगा, दूसरी साइड में इन्फिनिटी तक नहीं है। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा 1 वो बन रहा है थीटा, है ना, फाई 1 फाई 2 की जगह थीटा 1 थीटा 2 से दिखा दिया यहाँ पे, एंड डिस्टेंस इज डी। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ साइन थीटा आ जाएगा एक्सप्रेशन, साइन थीटा प्लस 1 यानी 1 प्लस साइन थीटा ये आ जाएगा। नेक्स्ट केस, अभी आधा ही तार है तो वो थीटा जो है वो 0 हो गया, एक थीटा, तो साइन 0 होने से सिर्फ ये रह गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई डी। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई डी रह गया आधे तार की वजह से। आधे तार की वजह से आधा, पूरा तार होता तो पूरा म्यू 0 अपॉन 2 पाई डी होता, यानी इसका डबल, आधे तार की वजह से आधा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब की बार क्या है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट लेंथ, इट इज नॉट इनफाइनाइट, गलत पढ़ दिया मैंने, फाइनाइट लेंथ वायर, इसकी लेंथ फाइनाइट है, जिससे कि एंगल थीटा बन रहा है। तो एंगल थीटा बन रहा है तो एक तो 0 आएगा, दूसरा साइन थीटा आएगा, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा, इसको फॉर्मूले की तरह हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट केस इज इफ पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी। तो अब देख रहे हैं यहां पर सिचुएशन क्या है कि वायर तो यहीं तक है, ये है तार इतना, और पॉइंट पी जो उसकी टेरिटरी से बाहर जा रहा है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हम ये मान लेते हैं वायर एक्सटेंडेड है यहां तक हाइपोथेटिकली, पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है टोटल उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी हम उसके साथ माइनस साइन लगा देते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप माइनस साइन आ गया, और कॉस क्यों आ गया वो समझ लीजिए, ये माइनस साइन इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई डी साइन, अब ये देखना है हमको एंगल कौन सा दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन टू अल्फा 1 एंड दिस एंगल इज अल्फा 2। तो ऐसी सिचुएशन में इन ट्राइंगल्स को अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल मान के समझें तो ये 90 माइनस अल्फा 1 होगा एंगल 1,
यहां से यहां तक, और एक दूसरा होगा 90 माइनस अल्फा 2। तो वो जो फाई 1 और फाई 2 थे, अभी हमारे पास है 90 माइनस अल्फा 1 एंड 90 माइनस अल्फा 2। तो ये समझने की बात है कि एंगल कैसे निकाले गए हैं। तो अब हम जानते हैं 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसलिए आ गया कॉस अल्फा 1। और ये स्पेशली ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हिस्सा तार का इतना हिस्सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि हमने 90 माइनस अल्फा 1 में उसको शामिल किया है, इसलिए घटाना जरूरी था, तो ये साइन माइनस हो गया। तो इसको आप फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट केस, same current I is flowing in 3 infinitely long wires along positive x, y and z directions। तो बच्चों यहां आपको इमेजिनेशन चाहिए, सो यू हैव टू इमेजिन क्या सिचुएशन है, और डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x, y और z सेम करंट, तीनों में I करंट फ्लो हो रहा है। अब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। 0 0 माइनस ए, तो अगर मैं कन्वेंशनली लूं x, y एंड z, तो 0 0 माइनस ए कहां होगा, यहां होगा। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी खुद की वजह से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा माइनस ए है, ये इधर मैंने गलत बना दिया, अंदर होगा, यहाँ नेगेटिव z एक्सिस पे यहां होगा। दिस विल बी 0 0 एंड माइनस। तो खुद की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, x और y की वजह से होगा या नहीं होगा वो आपको समझना है, और होगा तो कितना होगा ये समझना है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट अलोंग z एक्सिस इज 0 एंड ड्यू टू रेस्ट टू वायर्स, उनकी वजह से म्यू 0 I अपॉन 2 पाई a, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस a होगी। अगर ये डिस्टेंस ली जाए उस पॉइंट की, परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a निकल के आएगी। सॉरी, ये डिस्टेंस a है, यही डिस्टेंस हमको चाहिए इस वायर से। तो इसको आप एक्सटेंडेड मान सकते हैं, इस तरह से इसको एक्सटेंडेड इस तरह से मान सकते हैं, इनफाइनाइट वायर। तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई है, एक की वजह से डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए राइट हैंड रूल अगर आपने लगाया ऊपर की तरफ और उसकी वजह से अंदर की तरफ, एक की वजह से ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस वाला जो वायर है उसकी वजह से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, 3D में समझें इसको, पॉजिटिव वाई, तो जे कैप आ गया, और इस वायर की वजह से उस तरफ तो नेगेटिव आई आ गया, ठीक है, नेगेटिव आई माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई है जे माइनस आई। Question number 7. Current is flowing in electricity line towards north. Okay. Towards north. कहाँ गया भाई? ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो ठीक है, चालू है। तो करंट इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिसिटी लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम क्या करते हैं बच्चों, किधर नॉर्थ लेते हैं आपको आइडिया है, दिस इज ईस्ट एंड हियर इज नॉर्थ। तो एक तार में नॉर्थ की तरफ करंट बह रही है, मान लीजिए बह रही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज जस्ट बिलो द लाइन। अब 3D में लीजिए आप इसको, मैं जहां बैठा हूं सामने नॉर्थ, ठीक है, उस तरफ करंट बह रही है, पॉइंट है इसके नीचे, तो डायरेक्शन क्या निकल के आई, टुवर्ड्स, ये वेस्ट है, ठीक है। यहाँ टेंजेंट खींचूंगा मैं नीचे वाले पॉइंट पर, तो उधर डायरेक्शन आ रही है जो कि क्या है, वेस्ट है, और इसके हिसाब से भी आप देख पाएंगे वो डायरेक्शन आएगी अपोजिट टू ईस्ट, दैट इज वेस्ट। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। A current is flowing in a vertical wire in downward direction. Vertical wire में downward direction में current flow हो रहा है। The direction of magnetic field of a point which is just right side to the wire. करके देखिए बच्चों अपने आप से, मैं तो बता ही दूंगा। तो इसके राइट साइड में जो है
है ना, राइट साइड में मेरे हिसाब से ये वाली इसकी राइट साइड है, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो अगर मैं एक्चुअल यहाँ पर 3D में ले लूं, या तो पेपर पे लेना है आपको, पर मेरा सजेशन ये है कि ऐसे हर सिचुएशन में आप एक्चुअल ले लें, जहां बैठे हैं वहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, तो फायदे में रहेंगे। तो करंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जस्ट राइट टू द वायर, मेरे हिसाब से ये किधर आ रहा है, टुवर्ड्स साउथ आ रहा है। करेक्ट आंसर इज टुवर्ड्स साउथ। इट इज टुवर्ड्स साउथ। An equilateral triangle of side A era carries a current I. Magnetic field at a point P which is vertex of the triangle. ओके ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें बताना है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कर सकते हैं आप। देखिए इस तार की वजह से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके एक्सिस पर है, इसकी वजह से भी नहीं होगा, इसके एक्सिस पर है। तो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सेंटर पॉइंट होगा। अब ये डिस्टेंस चाहिए तो ज्योमेट्री से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। म्यू 0 आई अपॉन इनफाइनाइट वायर तो नहीं मान सकते इसको, ये एंगल आपके पास है 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे आप 30 डिग्री 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। ये 60 डिग्री है, आप यहाँ से 60 डिग्री एंगल से भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो मैं समझता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, आपको करना चाहिए, है ना। कैसे, ये a/2 है अब तो ये, तो अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं यूज कर सकता हूँ 1060 इक्वल टू, माना कि दिस परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जहां पर आ रहा है ये पॉइंट है n, इसको n मान लेता हूँ, तो ये होगा Pn अपॉन a/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आप Pn की वैल्यू निकाल सकते हैं a/2 1060, so Pn is a/2 और 1060 आप जानते हैं √3 होता है। तो कुछ कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा, और a जो है न्यूमरेटर में यहां मुझे दिखाई दे रहा है, और यहां दिखाई दे रहा है a डिनोमिनेटर में। y तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होगी, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड। तो अब इन दोनों में से आपको चुनना है कौन सा आंसर आएगा। ए डिनोमिनेटर में इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि Pn आएगा नीचे, दिस डिस्टेंस इज r, और r की जगह हम ये लिखने वाले हैं, दैट इज Pn की जगह हम लिखने वाले हैं, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कौन सा जवाब है। 9 का फैक्टर तो दिख नहीं रहा यहाँ पे कहीं पे, 9 का तो कोई रूल नहीं है, तो यही बचता है ऑप्शन 1, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, magnetic field at point P due to both infinite long current carrying wire, ठीक है, P पर। तो जो पास वाला तार है उसकी वजह से इनवर्स, जो दूर वाला तार है उसकी वजह से भी इनवर्स, दोनों की वजह से इनवर्स, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो कैंसिल हो गया बच्चों, कि ऐड हो गया। सोच के देखो, सेम डायरेक्शन में होने से ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। डिस्टेंस मैटर करती है नो डाउट, ये 2.5 मीटर है, तो वही म्यू 0/2 पाई ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो उसमें एक में 2.5 आएगा, नहीं अच्छा करंट भी अलग अलग है, तो शायद आप कर लेंगे। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर आता है, ठीक है, तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई इज कॉमन, पहले वाले की वजह से I1 अपॉन R1, ऐसा ही में दूसरा वाले की वजह से ऐड होने वाला है 5 अपॉन 7.5,
मैं समझता हूँ आंसर निकाल लेंगे। डायरेक्शन क्रॉस है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, है ना, तो रिजेक्ट कर देते हैं हम डायरेक्शन के हिसाब से। उन दोनों में से आप तय कर लीजिए कौन सा आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये देखिए ये वायर यहां तक है, ये एंगल 45 दिखाया है, इधर इंफिनिटी तक है, ठीक है, एक साइड एंड हो रहा है, एक साइड इंफिनिटी तक है, और ये एंगल 45 है तो नेचुरली ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लो का इनवर्स, ठीक है, इसकी वजह से इनवर्स क्रॉस, और इसकी वजह से भी इनवर्स यानी क्रॉस, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगे, जुड़ेंगे माइनस यहाँ है भी नहीं वैसे भी कहीं, तो क्रॉस जो है इनवर्स, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, यानी ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये दो, इनमें से आपको तय कर लेना है, चुन लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये डिस्टेंस r है तो हमें यहां से दूरी चाहिए होगी, वो कितनी होगी, 45 डिग्री एंगल है, ये r है, तो क्या यूज करना चाहिए आपको, आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, यू विल यूज sin 45। sin 45 इज perpendicular, यानी सपोज दिस इज Pn, इसके लिए भी सेम रहेगा, सिमेट्री है, तो Pn अपॉन r, तो यहां से Pn की वैल्यू आएगी r sin 45 यानी r by √2। so this distance as well as this distance both are r by √2, और अब आगे आप कर सकते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन O ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, करंट डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखो, ये वायर यहां है और फिर इधर चले गया है, मुड़ गया, ये वायर यहां तक है फिर इधर मुड़ गया ऊपर, इनकी वजह से O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। O इस आधे टुकड़े के एक्सिस पर है तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने वाला है, इसके भी एक्सिस पर है, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने वाला है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है इसकी वजह से डिस्टेंस d है, तो एक तरफ वाला एंगल तो 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 वो तो खत्म हो गया। आप देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं, या बेसिक से जाना चाहते हैं, बेसिक से जा सकते हैं। तो इसका एक्सटेंशन अप टू इन्फिनिटी है, तो एक तरफ जो है साइन 91 आने वाला है, ऐसे उसकी वजह से भी। अच्छा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, पॉइंट O पर बाहर की तरफ डॉट, और उस वाले की वजह से भी बाहर की तरफ डॉट, यानी ऐड हो रहे हैं दोनों, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे हैं बच्चों। समझे इस बात को, इस बात को समझना है तुम्हें। तो ये वाले आंसर तो रॉन्ग हो गए। अब फर्स्ट और थर्ड में से कोई आंसर है जो आपको सॉल्व करके निकालना है। अगर मैं हिंट दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बच्चों, अगर मैं हिंट दूं आधा तार या आधा तार, ये तो हो गया पूरा, तो कौन सा आंसर हुआ आप समझ गए होंगे, आंसर फर्स्ट, क्योंकि आधा और आधा पूरा तार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी I and 2I करंट इन सेम डायरेक्शन। ओके, बना लेते हैं इसको, कहां ले रखा, ओके, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, जहां पे भी लॉन्ग आ जाए आप इनफाइनाइट मान सकते हैं। करंट कितनी कैरी कर रहे हैं, I 2I, सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिटवीन द वायर्स, यहां दिया हुआ आपको बीच में सेंटर पॉइंट पर, इट इज B। इफ 2I करंट इज स्विच्ड ऑफ, इसको बंद कर दें। अच्छा, जो B है वो क्या है, मान लीजिए डिस्टेंस है D, ये R मान लेता हूं, R है, तो ये भी R, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड्स, और उसकी वजह से भी इनवर्ड्स, नहीं, इसकी वजह से इनवर्ड्स और उसकी वजह से आउटवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेम डायरेक्शन होने की वजह से। तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो B किसके बराबर है, B जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो है
इसकी वैल्यू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर वायर 1 की वजह से और वायर 2 की वजह से जो है बाहर की तरफ अंदर की तरफ को मैं नेगेटिव मान लूं अगर, तो मैं इसको माइनस साइन के साथ लिख देता हूं या सिंबल बनाता हूं मैं। ये है अंदर की तरफ क्रॉस और y2 की वजह से ये है बाहर की तरफ, और वो कितना है म्यू 0 2i आई गलत बना दिया इसको, ये छोटा वाला आई करेंगे हम। म्यू 0 2i अपॉन 2 पाई आर, और ये है बाहर की तरफ। तो अब b की वैल्यू हमें पता है, सो b किसके बराबर हुआ, b बराबर हुआ म्यू 0 छोटा i अपॉन 2 पाई आर, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज द डॉट डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ, इसके बराबर है। तो अब क्या होगा अगर 2i को बंद कर दें, 2i स्विच्ड ऑफ, 2i स्विच्ड ऑफ, तो म्यू 0 अपॉन ये रह जाएगा बस खाली, वो अंदर की तरफ रह जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो b ही रहने वाला है, बस डायरेक्शन जो है वो इनवर्स हो जाएगी बच्चों। मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही है, डायरेक्शन इनवर्स, आंसर 2। Two infinite length wires carry equal current and placed along x and y axis respectively, at which point the resultant magnetic field is 0. कौन कौन से पॉइंट्स पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, जहां कैंसिलेशन हो रहा है वो देख लीजिए, जहां डायरेक्शन अपोजिट है। एक्स एक्सिस की वजह से पॉइंट ए पर डायरेक्शन बाहर की तरफ डॉट, वाई एक्सिस की वजह से अंदर की तरफ क्रॉस, बी पॉइंट पर वाई एक्सिस वाले वायर की वजह से डायरेक्शन बाहर की तरफ डॉट, एक्स एक्सिस वाले की वजह से अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, दोनों की वजह से बाहर की तरफ सपोर्ट में है। सी पॉइंट पर आते हैं तो एक्स एक्सिस वाले की वजह से अंदर की तरफ और वाई एक्सिस वाले की वजह से बाहर की तरफ अपोजिशन में है। टी पॉइंट पर आते हैं तो एक्स एक्सिस के वाले की वजह से अंदर की तरफ और वाई एक्सिस की वजह से भी अंदर की तरफ। तो अब सिचुएशन क्लियर है जैसे आपने बनाया। तो कैंसलेशन हो रहा है ए और सी पर, और आपसे पूछा क्या है विच पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो ए और सी पर कैंसलेशन हो रहा है बच्चों। करेक्ट आंसर थर्ड, ए एंड सी। तो मैं समझता हूं काफी प्रैक्टिस आपकी हो गई है इस तरह के क्वेश्चंस की, तो बच्चों ये अपने आप करना है इसको। यहाँ पर तार दिखाएं, ये जो डॉट है इसका मतलब तार है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है, क्रॉस है मतलब तार है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है, इस तरह से है, ये वायर्स हैं, उसी कंसेप्ट का और आगे एक्सटेंशन है। यू शुड डू इट योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस। और मैं समझता हूँ काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये एक और सवाल आप प्रैक्टिस खुद से करना। डॉट डॉट है, डॉट क्रॉस है और ये करंट है, इतनी वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर निकालना बच्चों, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसको जरूर कर पाएंगे इतनी प्रैक्टिस के बाद। और फिर अब इसमें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए इस आर्टिकल में, किसी भी तरह का क्वेश्चन XYZ कहीं पर भी कैसा भी पूछ लिया जाए आप इसे कर पाएंगे निश्चित रूप से। सो कुछ और रूल्स आप यहां पर बना सकते हैं रिलेटेड टू दिस। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वेरियस रेगुलर पॉलीगन्स, फॉर्मूले की तरह इनको यूज कर सकते हैं। ये भी आप कैलकुलेट करें पहले, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चंस। हेक्सागन में वही एंगल बनाने हैं रहेंगे आपको, एंगल बना लेंगे तो बात बन जाएगी, यहां से जोड़कर एंगल बना लेंगे। ग्राफ की बात कर लें थोड़ी सी, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो सॉल्यूशन ये है बच्चों, म्यू 2 पाई आर होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ इसमें आएगा। दो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स AOB COD perpendicular to each other carry current I1 and I2, the magnitude of the magnetic induction। तो यहां आपको सीखना है मैग्नेटिक फील्ड को कई बार मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देंगे आप। एट पॉइंट P at a distance D from the point O
इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABCD। तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको 3D में ये पॉइंट कहाँ है, यानी ये पॉइंट जो है बच्चों ये हवा में है, ये पॉइंट जो है ऐसे आगे बाहर यहाँ हवा में, पॉइंट P at a distance D from point O in direction perpendicular to the plane ABCD, यानी जो पेपर का प्लेन है उससे बाहर यहाँ आ गया। तो अब यहाँ आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हियर इज द सॉल्यूशन। I1 I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वो आपको देखना, डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन मतलब यहां देख रहे हैं आप B1 प्लस V2, लिखने में तो ऐसे लिखते हैं। डायरेक्शन हमने आई जे के टर्म्स में लिखी, क्योंकि डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ रही है बच्चों यहाँ पे, है ना तो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, एक की डायरेक्शन दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर आएगी। तो एक्स वाई जेड एक्सेस 3D में इसको कंसिडर करें। तो रिजल्टेंट अब जब मुझे निकालना है, जैसे वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालते थे, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट, तो ये अंडर रूट में जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई डी अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। करंट I एम्पियर फ्लो कर रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए में, मैग्नेटिक इंडक्शन एट दी सेंट्रोइड। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था अभी, प्रैक्टिस के लिए आप दोबारा देख लें कैसे कैलकुलेट, ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज द कैलकुलेशन। ये भी तरीका है, और भी दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हैं। वन ऑफ द मेथड इज दिस 9 म्यू 0 I अपॉन 2 पाई। अब ध्यान ही रखना है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। पहले हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो कहाँ निकाला था, इस पॉइंट पर, ठीक है। अभी कहाँ निकालना है, O पर। So that's why this question is slightly different from the previous one. So that's all for this video lecture. Happy learning, और जल्दी ही हम मिलते हैं बच्चों